13 दिसंबर 2022 की रात्रि में फुलवारी थाना क्षेत्र में मौर्या कॉलोनी में BMP 16 गेट के ऑपोजिट एक नॉन प्रॉपर्टी डीलर थे श्री मंटू शर्मा, उनकी हत्या हुई थी। घटनास्थल पर सबसे पहले क्या हुआ था कि एक बाइक हम लोगों को रिकवर हो गई थी। जब उस बाइक के हम लोगों ने डिटेल्स लिए थे तो उसी बाइक से पता चल गया था कि इसमें सन्नी यादव नाम का एक बहुत ही कुख्यात क्रिमिनल है। सभी ब्योट जेल में एक ही वार्ड में रहते थे, तो उसमें से जैसे ही बाहर ये छूट के आए हैं तो इन्होंने प्लान बनाया था मंटू शर्मा और सुधीर शर्मा उनकी हत्या का। इसी क्रम में ये जो दोहरा हत्याकांड है इसमें शामिल कुल 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं और एक अपराध कर्मी को जब दबिश हुई तो वो कोर्ट में जाके सरेंडर कर गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के नए डीजीपी RS भट्टी के कमान संभालते ही अब पटना पुलिस ने भी अपराधियों को दौड़ाना शुरू कर दिया है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना पुलिस और पटना पुलिस के कप्तान यानी पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आज एक साथ 4 बड़े मामलों का उद्भेदन कर दिया है, और जिसमें पटना के फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत बीते कुछ दिनों पहले मंटू शर्मा, जो पटना के एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर भी माने जाते थे, उनकी हत्या हो जाती। साथ ही साथ जब उनको गोली लगती है तो जब उन्हें पिता और उनके भाई बचाने आते हैं तो पिता को भी गोली मार दी जाती है और उनके भाई को भी, जिसमें डबल मर्डर से पूरा पटना दहल उठता है। जी हां, मंटू शर्मा और उनके पिता की हत्या हो जाती है और पटना पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती, जिसके बाद पटना पुलिस मौके पर पहुंचती है, मामले की तफ्तीश की जाती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। खुलासा क्या हुआ है और एक बाइक से किस तरह पटना पुलिस ने उन तमाम अपराधियों को अब हिरासत में ले लिया है और अब उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मामले का खुलासा करते हुए SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों क्या कुछ कह रहे हैं। जो आज का हम लोगों ने संवाददाता सम्मेलन प्रेस ब्रीफिंग बुलवाया है, तो पटना पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक 4 महत्वपूर्ण कांडों का उद्भेदन किया गया है और उसी के लिए आज हम लोगों ने ये प्रेस ब्रीफिंग रखा है। जो पहला मामला है, आप सभी अवगत होंगे कि 13 दिसंबर 2022 की रात्रि में फुलवारी थाना क्षेत्र में मौर्या कॉलोनी में BMP 16 गेट के ऑपोजिट एक नॉन प्रॉपर्टी डीलर थे श्री मंटू शर्मा, उनकी हत्या हुई थी। और इसी क्रम में जब उनके अपने सहोदर भाई और पिताजी सुधीर शर्मा उसको बचाने के लिए आए थे तो अपराधियों ने उनको भी गोली मारा था, जिसके दौरान इलाज के क्रम में उनके जो पिता हैं सुधीर शर्मा, उनकी भी डेथ हो गई थी मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में। तो एक बहुत ही डेयरिंग क्राइम था। जैसे ही घटना प्रतिवेदित हुई तुरंत नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, अपर पुलिस अधीक्षक फुलवारी शरीफ, थानाध्यक्ष फुलवारी शरीफ, बियोड़, जानीपुर, नौबतपुर, दीघा और जक्कनपुर, इन सभी थाना का हम लोगों ने टीम बनाया, क्योंकि उसमें कुछ क्लूज़ और सूत्र उस वक्त ही हम लोगों को मिल गए थे। और साथ ही हम लोगों का जो डायल 100 का CCTV का टीम और SU का टीम है उसको भी हम लोगों ने साथ लगवाया। घटनास्थल पर सबसे पहले क्या हुआ था कि एक बाइक हम लोगों को रिकवर हो गई थी। जब उस बाइक के हम लोगों ने डिटेल्स लिए थे तो उसी बाइक से पता चल गया था कि इसमें सन्नी यादव नाम का एक बहुत ही कुख्यात क्रिमिनल है, जो कि दीघा का रहने वाला है। ये बाइक उसी के माँ के नाम से रजिस्टर्ड है। तो जब हमको पहला सूत्र मिला उसके बाद हम लोगों ने वहाँ का सारा CCTV फुटेज और उस सबको डेवलप किया, तो धीरे धीरे जेल से और बाकी सूत्रों से हम लोगों को अपराधियों की पहचान हुई। उसके बाद तकनीकी अनुसंधान के बिना पे इन सभी का पीछा किया गया। तो इसी क्रम में ये जो दोहरा हत्याकांड है इसमें शामिल कुल 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं और एक अपराध कर्मी को जब दबिश हुई तो वो कोर्ट में जाके सरेंडर कर गया। जो 5 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है, सबसे कुख्यात और जो इस घटना का मुख्य सूत्रधार है, राजेश कुमार उर्फ नाकट गोप, जो कि सनी यादव का पिता है। पिता जयराम राय, ये पाटीपुल दीघा थाना का रहने वाला है और ये खुद भी एक कुख्यात अपराध कर्मी है। इसके ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी के कुल 5 मामले पटना ज़िला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पहले से ही चल रहे हैं। और जो सनी यादव है इसका अपना बेटा है और इसका दूसरा बेटा भी है विकास यादव, वो भी वर्तमान में एक हत्याकांड में ब्योड़ जेल में बंद है। इसके साथ जो दूसरा अपराधी गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है मिथिलेश कुमार उर्फ चिबला, पिता का नाम रामकृपाल चौहान, जो कि नोनिया टोली गोविंदपुर फुलवारी शरीफ थाना का रहने वाला है। इसका भी विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इसके ऊपर 4 केसेस हैं और ये पहले भी बीटा थाना से हत्या के केस में जेल में जा चुका है।
तीसरा अपराधकर्मी जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम है अमर कुमार, पिता का नाम उमेश चौहान, ये भी नोनिया टोली गोविंदपुर का रहने वाला है। चौथा नरोज कुमार उर्फ भोकना, पिता का नाम स्वर्गीय राजकुमार चौहान, साकिन गोविंदपुर नोनिया टोली। और पांचवा निकोलस बुद्धदास, पिता जोसेफ अजय दास, जो कि मछली बाजार थाना शास्त्री नगर का रहने वाला है। जो अमर कुमार और नरोज कुमार हैं ये पहले दारू के मामले में जेल जा चुके हैं। और जो निकोलस बुद्धदास है, आप सभी अवगत होंगे कि हम लोगों ने 7 हथियार पकड़े थे जब हॉस्टल्स के ऊपर रेड चल रहा था, तो इसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये राजीव नगर में भी जो ज़मीनों का अवैध कब्जे दिलवाने में भी इसके ऊपर एफ था और आर्म्स एक्ट में ये जेल गया था, अभी ये जेल से छूट के आया है। और एक अपराधकर्मी जो सरेंडर किया था, जिसका हम लोगों ने रिमांड लिया है, इसका नाम है सुजीत राय, पिता का नाम विजय राय, जो कि रामाधार गली करबिगिया थाना जक्कनपुर का रहने वाला है। सुजीत राय ने अभी 2 महीना पहले एक ऑटो एजेंटी में जो स्टैंड को लेकर आपस में विवाद हुआ था, एक आदमी को गोली मारी थी पाँव में, उसमें फिरार चल रहा था और इसकी भी इस कांड में रिमांड किया गया है। इन जब सबकी गिरफ्तारी फुलवारी थाना क्षेत्र से हुई है और जब इनकी पूछताछ की गई तो पता चला कि जो दिवंगत हैं मंटू शर्मा और उनके पिताजी सुधीर शर्मा हैं, ये रियल एस्टेट के काम में जुड़े हुए थे। इनका पटना में अलग अलग जगह पे इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जिसमें विक्रम थाना क्षेत्र में, उसके बाद बीटा थाना क्षेत्र में, तो अलग अलग जगह पे इनके प्रोजेक्ट चल रहे थे। उसी क्रम में ये जो नाकटकोप हैं, राजेश कुमार और उसका बेटा सनी यादव, ये लोग भी ज़मीन का कारोबार करते थे। तो हवाई अड्डा और खगौल में इस प्रकार के 2 विवादित भूखंड थे, जिसके कब्जा को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। उसी क्रम में, क्योंकि नाकटकोप पहले भी एक कुख्यात क्रिमिनल रहा हुआ है और ये फिरार भी चल रहा था, एक फायरिंग के केस में फिरार चल रहा था राजीव नगर थाना में, इसी के ही इशारे पे इन सभी लोगों को इकट्ठा किया गया। जो बाकी सारी टीम है, क्योंकि ये भी अलग अलग मामलों में ब्योड जेल में गई थी, तो ये सभी ब्योड जेल में एक ही वार्ड में रहते थे। तो उसमें से जैसे ही बाहर ये छूट के आए हैं, तो इन्होंने प्लान बनाया था मंटू शर्मा और सुधीर शर्मा उनकी हत्या का। इसमें जो गाड़ियाँ प्रयुक्त हुई हैं, 2 गाड़ियों का उपयोग किया गया था और एक स्कॉर्पियो का उपयोग हुआ था। स्कॉर्पियो भी रिकवर हुई है, जो स्कॉर्पियो निकोलस बुद्धदास के नाम से है। और एक जो बाइक है, ये बाइक इसी गिरोह ने परसा बाजार थाना क्षेत्र से जुलाई 2022 में लूटा था। तो उस बाइक की भी हम लोगों की बरामदगी हो गई है और जो स्कॉर्पियो बरामद हुई है, उसी स्कॉर्पियो से उस बाइक को लूटा गया था। तो इस तरह से परसा बाजार का जो हम लोगों का लूट कांड है, जिसमें मोटरसाइकिल लूटा गया था, वो मोटरसाइकिल भी इसी गिरोह की गिरफ्तारी से हम लोगों का रिकवर हो गया है और उस कांड का भी उद्भेदन हुआ है। तो आपने सुना पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि सन्नी यादव, जिसकी बाइक घटनास्थल से पटना पुलिस ने जब्त किया था, उसके आधार पर जब पुलिस उसे उठाती है तो कई अपराधियों के नाम खुलते हैं, जेल में भी पूछताछ की जाती है और जिसके बाद यह पता चलता है पटना के खगौल एरिया में और एयरपोर्ट के आसपास एक जमीन होता है, जिस जमीन को कब्जा करने के लिए दोनों पक्षों के बीच विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि हत्या तक बात आ जाती है। अब पटना पुलिस ने कुल 5 अपराधियों को हिरासत में ले लिया है और एक जो अपराधी है वो खुद जब पुलिस की दबिश होती है तो कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है। 4 लोगों की और गिरफ्तारी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि पटना के एसएसपी ने नाम अब तक नहीं खोला। बहरहाल एक बड़ी सफलता पटना पुलिस को मिल गई। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।